रुपया दे दिया और लड़की वहाँ से ले आया। 8000 টাকা নিয়ে তো আমার নিকে বেঁকে দিছে। आज हम बात करेंगे ऐसे चुका देने वाले टॉपिक पर जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। इंडिया का एक ऐसा गांव जिसमें आप पत्नी को भाड़े पर खरीद सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मध्य प्रदेश के शेखपुर डिस्ट्रिक्ट में आप 1 साल से लेकर 1 हफ्ते तक पत्नी को खरीद सकते हो। आज हम इस वीडियो में इस शॉकिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। हम आपको बताएंगे इसके पीछे क्या रीजन है। इंडिया के इस गांव में हर साल एक बाजार लगता है। इसमें परिवार अपनी बेटियों को और शौहर अपनी बीवियों को किराए पर देते हैं। आदमी इस बाजार में हिस्सा लेते हैं और अपने लिए औरतें चुन लेते हैं। हर साल हजारों डील फाइनल होती हैं। सबसे पहले इस प्रोसेस में 2 पार्टीज हिस्सा लेती हैं। एक वो जो औरत को दे रहे हैं और दूसरे वो जो औरत को खरीद रहे हैं। मर्दों की इस महफिल में बाजार सजा है। बोली लग रही है, यकीन करना मुश्किल है कि ये बाजार बेटियों का है। जब डील फाइनल होती है तो वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, केवल जस्ट 10, 50 या 100 रुपए में। इस एग्रीमेंट को एक सरकारी पेपर पर लिखा जाता है। इस स्टैम्प पर लिखा होता है कि औरत को आदमी के पास कितना टाइम के लिए रहना है, 1 साल के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 6 महीनों के लिए या कितने भी अरसे के लिए, जिन्होंने उस बाजार में उस औरत को खरीदा होता है। एंड जब ये एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, औरत को उसके परिवार के पास या उसके एक्स हस्बैंड के पास खैर खैरियत से पहुंचा दिया जाता है। एंड अगर गाहक चाहे कि उस औरत के साथ मज़ीद रहना, तो वो उस एग्रीमेंट को, उस स्टैम्प पेपर को रिन्यू करा सकता है। मतलब इस बात का दावा किया जा सकता है कि अगर औरत अपनी मर्जी से इस सिस्टम में सारी ज़िंदगी भी रुकना चाहे तो रुक सकती है, वो यहाँ से निकल नहीं सकती। हालांकि ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से औरत बाहर निकलना चाहती है तो वो निकल सकती है। बाहेज वो अपना जो सा कॉन्ट्रैक्ट नामा है उस पर जितनी भी रकम किराएदार से उसने वसूल की होती है, सबसे पहले तो वो उसको वापस करनी होती है, जो ऐसी औरतों के लिए काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि वो सब कुछ पैसे के लिए कर रही होती हैं और जब वो पैसा उनको देने की बारी आ जाए तो फिर ये काम उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस सिस्टम का सच सुनने में जितना अजीब लगता है, इस सच की हकीकत इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। औरतों को ये लत लगाने के लिए सबसे पहले उनके घर के जो से परिवार होता है वही सबसे पहले इन्वॉल्व होता है। जी हाँ, उनका परिवार ही उनको ऐसे ड्रग्स देते हैं जो उनके मसल साइज़ को बढ़ा देते हैं एंड उनकी जो सी चेस्ट है उसको भी बढ़ा देते हैं। उनकी लड़की को अमीर गाहक ज़्यादा पैसों में ख़रीद सके। जनरली डील 15,000 से 25,000 तक होती है। दुल्हन जितनी ज़्यादा यंग होती है एंड उनके परिवार वालों की इतनी ज़्यादा डिमांड होती है। कभी कभी तो ये डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि उनकी प्राइस 2 लाख तक भी चली जाती है। अगर दुल्हन खूबसूरत है, फिजिकली अट्रैक्टिव है, यंग और वर्जिन है। नॉन वर्जिन लड़कियों के लिए 10,000 से 15,000 तक डिमांड की जाती है। उनका स्किन कलर एंड उनकी एज एंड उससे पहले उनके कितने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुए हैं, इन सब बेसिस पर उनकी डिमांड बोली जाती है। ये सब सुनने में जितना अजीब लग रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है? मेन वजह इनकी जो सी है ना, औरतों को अपनी संबिती समझना। जी हाँ, मतलब पैसों के ज़रिए औरत को खरीदना। गरीबी, सेक्स रेशो एंड इलिटरेसी। एंड अब आप लोग समझ रहे होंगे इस सिस्टम में जितने भी शामिल हैं वो सारी गरीब औरतें हैं या इलिटरेसी लोग हैं, क्योंकि अमीर लोग जो इसमें शामिल होते हैं और पत्नियों को ले जाते हैं, पैसों के ज़रिए ख़रीद कर ले जाते हैं, उनका क्या? ये बाज़ार उन लोगों के लिए बहुत सस्ता साबित होता है जहाँ पर वो शादी से ज़्यादा पैसे खर्च करने से बच जाते हैं एंड अपनी ज़रूरियात को पूरा कर लेते हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद आज भी औरतों को ग़ुलाम समझा जाता है एंड पैसों से उनको ख़रीदा जा सकता है। जैसे औरतों के सीनों में दिल नहीं होता, उनके जज्बात नहीं होते, उनकी ख्वाहिश नहीं होती एंड उनकी पसंद और नापसंद नहीं होती। आज़ादी पाने का हक क्या उनका नहीं है? क्या आपको भी मेरी तरह ऐसा ही लगता है कि इस सिस्टम में काम करने वाली जितनी भी औरतें हैं वो मजबूर होती हैं? हम समाज को कितने ही दिनों तक गुनहगार समझेंगे एंड अपने गुनाहों को
छुपाते रहेंगे। चाहे इस सिस्टम में काम करने के लिए औरतों को उनका परिवार या उनका हस्बैंड मजबूरन ही क्यों ना उस सिस्टम में काम करने के लिए भेजता हो, बट हर जीवन एक कीमत रखता है ना। एक लड़की जिसका नाम रीमा है, उसका कहना है कि 14 साल की उम्र में मेरे परिवार वालों ने एक बूढ़े आदमी के साथ मेरी शादी कर दी एंड उसी 14 साल की रीमा को अलग अलग 9 आदमियों की दुल्हन बनाया जाता है। ऐसी जुल्म और ज्यादती हजारों लड़कियों के साथ हो रही है जो हम नहीं जानते। हमें सिर्फ अपने सुख और चैन से मतलब है। दोस्तों, ये ना सिर्फ समाजी बल्कि इस्लामी कवानीन के भी खिलाफ है। हमें मिलकर एक साथ इस घिनौने जुर्म के खिलाफ आवाज़ और ठोस कदम रखने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारी क्राइम वीडियो अच्छी लगे एंड इस तरह के क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक हर लम्हा पहुंच सके। एंड कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।